आत्मघाती ऐलान किया है। देखिए, पाकिस्तान की हमेशा से ही पुरानी आदत है कि जब भी उसके पांव अपने खोदे कब्र में धंसते हैं तो वो हमेशा से अपनी गलती का ठीकरा पड़ोसियों पर फोड़ने लगता है। और कुछ यही रुख उसका तालिबान के बढ़ते हुए खतरे के बीच भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ तालिबान खतरा बनकर पाकिस्तान के सिर पर मंडरा रहा है तो दूसरी तरफ वो भारत का नाम लेकर भी तालिबान को सबक सिखाने की लगातार धमकी दे रहा है। तालिबानियों का सामना करने को लेकर के आखिरकार पाकिस्तान अब कह क्या रहा है, आप उस रिपोर्ट को देखिए। भारत के हाथों लगातार पिट रहे पाकिस्तान में इन दिनों एक बार फिर भारत को लेकर बहस तेज हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया और वहां की आतंक परस्त मशीनरी दिन रात भारत का नाम जप रही है। पाकिस्तानियों की हालत ऐसी हो गई है कि तालिबान के दिए जख्मों से पाकिस्तानी भले ही लहूलुहान हो रहे हो, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी वो भारत का नाम ही रट रहे हैं। ख्याली दुनिया में गोता लगा रहे पाकिस्तानी दिन रात पीएम शहबाज को ये नसीहत देने में लगे हैं कि अगर पाक को तालिबानी खतरे से निपटना है तो भारत की राह पकड़नी ही होगी। कि इंडिया रॉ किस तरीके से रेजिस्टेंस के जो लीडर्स हैं कश्मीरीज बेस्ड इन पाकिस्तान, उनको किस तरीके से चुन चुन के असैसिनेट कर रहे हैं। तो इंडिया के जो टैक्टिक्स थे कि पिक एंड किल लीडर्स, वो अब हमने कहा अच्छा फिर यह गल है असि फिर तालिबान के भी लीडर्स चुनने चुन चुन के ठोकने ऐसे। बेशर्मी ये है कि पाकिस्तान को ये अच्छे से पता है कि पूरी दुनिया में आतंक फैलाने का ठेका उन्होंने ले रखा है। उन्होंने ही अफगानिस्तान में तालिबान को पाला पोसा, उन्हें आम नागरिकों का खून बहाने की ट्रेनिंग दी। बावजूद इसके अब जबकि तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानियों के सिर पर मौत बनकर मंडरा रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है कि पाकिस्तान ने भारत की नीति पर चलना नहीं सीखा तो बारूद के ढेर पर बैठा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। तालिबान आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अब 1.5 हो गया आप उनको समझा रहे हैं कि ये जो पाकिस्तानी तालिबान आपके यहाँ आपने बैठाए हुए हैं ये हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे। और अभी रिसेंट टाइम्स में तो बहुत ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो गया। इसके साथ आपके तल्लुकात चाइना के साथ ख़राब हो रहे हैं और चाइना आपके लिए बड़ा क्रिटिकल पार्टनर है और ऊपर से आपके शहीद हो रहे हैं जवान जी। तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। हैरानी ये है कि अब वहाँ की टीवी चैनल दुनिया के सामने ये स्वीकार करने की हिम्मत तो दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान ने ही तालिबान को 20 सालों तक पाला पोसा, उन्होंने ही अफगानिस्तान में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना शुरू किया। लेकिन बावजूद इसके हेकड़ीबाज पाकिस्तान ये सच्चाई स्वीकार करने से डर रहा है कि तालिबान अब पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया है। उल्टा गिरेबान तक आ चुके तालिबानी खतरे से निपटने का सही रास्ता तलाशने की बजाय पाकिस्तानी ख्याली पुलाव पका रहे हैं और पाकिस्तान के परमाणु ताकत होने का गुरूर पाल रहे हैं। कि तालिबान को समझाने के लिए जो लेवरेजेस हम इस्तेमाल करेंगे दे विल बी वेरी सिग्निफिकेंट। पहला लेवरेज इज गोइंग टू बी, अभी एक और आना है अभी लेवरेज, पहला लेवरेज इज गोइंग टू बी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, इट्स गोइंग टू बी द नेशनल रेजिस्टेंस, ताजिक्स को सपोर्ट करेंगे। अब जाहिर है पाकिस्तान और आम पाकिस्तानी अब तालिबानी खतरे के सामने खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि अगर जल्द ही तालिबान नहीं माना तो वो दिन दूर नहीं जब बॉर्डर के दोनों तरफ बैठे अफगानी उसका एक और टुकड़ा कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस रिपोर्ट के जरिए आपने पाकिस्तान का आत्मघाती ऐलान सुन लिया, लेकिन तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान का जीना मुहाल कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान की हालत अब भारत और अफगानिस्तान के बीच जो नजदीकियां लगातार बढ़ रही है उसको देखकर और ज्यादा खराब हो चुकी है। इसी कड़ी में तालिबान के विदेश मंत्री से भारतीय सचिव की मुलाकात ने भी पाकिस्तान को इस वक्त टेंशन में डाल दिया है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दुबई में भारत, अफगान और पाकिस्तान आखिरकार क्यों परेशान होते हुए नजर आ रहा है। तालिबान के मंत्री से भारतीय सचिव की मुलाकात हुई, इस दौरान कुछ तस्वीरें भी सामने आई, वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। दुबई में तालिबान के मंत्री से मुलाकात कई मायनों में खास भी मानी जा रही है। भारत ने पाक एयर स्ट्राइक की, इस दौरान आलोचना भी की और अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने दरअसल एयर स्ट्राइक की थी और भारत अफगान व्यापार बढ़ाने पर भी बातचीत दोनों देशों के बीच हुई है। बिजनेस, ट्रेड्स और स्पोर्ट्स के मुद्दे को लेकर के भी चर्चा हुई कि कैसे स्पोर्ट्स के मुद्दे को लेकर के भी अफगानिस्तान को आगे बढ़ाना है। तालिबान मंत्री ने भारत का इस दौरान आभार भी जताया और भारत की जमकर तारीफ भी की है। भारत अफगानिस्तान का
संकट मोचक बनते हुए नजर आ रहा था पहले भी, और एक बार फिर से भारत की तरफ से ऐलान किया गया कि हम आगे भी इसी तरह से दोस्ती पक्की रखेंगे और अफगानिस्तान को जो पहले मदद दी गई थी उसी तरह की मदद आगे भी देते रहेंगे। इसके बाद आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि आखिरकार भारत की तरफ से अफगानिस्तान को क्या क्या मदद की गई थी, क्योंकि एक मीटिंग यहाँ पर हुई और मीटिंग में भी फिलहाल यही ऐलान किया गया कि और भी मीटिंग्स में इस तरह से मदद। इस्लामीकरण हुआ 1947 से लेकर के 2017 के पहले तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इस चेहरे को उजागर किया जाना चाहिए। और संभल में 1978 में हुए दंगों की फाइल फिर से खुलेगी। योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और संभल एसपी को एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। इस रिपोर्ट को आप देखिए। एक एक करके वहां पर संभल का इस्लामीकरण हुआ। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। 47 साल बाद संभल हिंसा का काला सच सामने आने वाला है। संभल के मुजरिमों का अब योगी राज में हिसाब होने वाला है। 1978 के दंगा पीड़ितों को इंसाफ मिलने वाला है। और हमारे कारखाने में जो मुरारीलाल का फड़ कहलाता है, फर्म थी मुरारीलाल अग्रवाल एंड सन्स के नाम से, उसमें दंगा हुआ था और मुसलमानों ने करीब 20 लोग जिंदा जला दिए थे और हमारे गोदामों में खंडसारी रखी थी। 15 लाख रुपए की वो लूट के ले गए थे और हमारे जो बाबा थे, हमारे पिताजी के मामी मामा बनवारी लाल जी, उनको जिंदा जला दिया था। 1978 ये वो साल था जो संभल के लिए काला कालखंड साबित हुआ। एक अफवाह ने दंगे की आग को हवा दी। हिंदुओं को टारगेट कर उन पर बर्बरता और अत्याचार की सारी हदें पार कर दी गई। शहर में मचे रक्तपात में न सिर्फ 209 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ बल्कि उनको पलायन के लिए भी मजबूर कर दिया गया। जो हमारे घर के जिनकी डेथ हुई थी मामा बनवारी लाल जी की, उनकी तो डेड बॉडी भी नहीं मिली थी। अच्छा, उनका तो हमने अंतिम संस्कार करा था। तो आप ये समझ लो, जो ब्रज घाट पे जो कुशा होती है ना, कुशा, ये सब झूठ वगैरह, इसका पुतला बनाया था एक, और उस पर आटे का लोथड़ा वोथड़ा रख के जैसे आदमी टाइप बना के तब उसकी शव यात्रा निकाली थी। मतलब वो रस्में तो करनी थी ना, तो ऐसे करा था। लाश भी नहीं मिली थी। आपके पापा के मामा जी थे जिनकी डेथ? हाँ हाँ। बॉडी उनकी जितने भी थे लोग जले होंगे उसके अंदर, फड़ के अंदर किसी की बॉडी याद नहीं आई। लेकिन अब इसी काले कालखंड के गर्भ में दबे सच को सामने लाने का वक्त आ गया है। और 46 साल पहले कैसे संभल में हिंसा भड़की, कैसे रक्तपात मचाया गया, कैसे हिंदुओं की बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया। नासूर बन चुके जख्म के पक्के इलाज के लिए योगी सरकार ने सर्जरी करने का पूरा मन बना लिया है।